चाचा चौधरी और हाईवे के लुटेरे। एक दिन एक हाईवे पर 3 बदमाश। लूट मार करने के लिए ये हाईवे अच्छा है, आसपास पुलिस नहीं है। लेकिन गशीबन, तेज रफ्तार जाती हुई गाड़ियों को हम रोकेंगे कैसे? उन्हें रोकना मेरा काम है। तुम्हारे गिरोह में मिलने से पहले मैं बम्बई फिल्म स्टूडियो में मेकअप मैन था। वह हुनर यहाँ काम आएगा। इतना कहकर वह अपने झोले में से एक रंग का डिब्बा निकालता है। यह लाल रंग मैं अपने ऊपर डाल लेता हूँ। दूर से देखने पर ये खून लगेगा। वाह पादबन, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा मेकअप करने का आर्ट तारीफ के काबिल है। मैं सड़क पर लेट जाता हूँ। और वह सड़क पर लेट जाता है। आने वाला समझेगा कि कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार कर चली गई है। मोटप्पन, मुझे दूर से एक कार आती दिखाई दे रही है, हमें छुप जाना चाहिए। इधर कार में नीलम, शहर के 5 स्टार होटल में हमारा कमरा बुक है। हम 1 सप्ताह निश्चिंत होकर छुट्टियां मनाएंगे। तभी उनकी नजर सड़क पर पड़े हुए बदमाश पर जाती है। दीपक, सामने देखो। लगता है हाईवे पर कोई ट्रक उस बेचारे को कुचल गया है। मैं कार रोकता हूँ। वह कार को रोकता है और बदमाश की तरफ बढ़ता है। हमें इसे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए, शायद इसकी जान बच जाए। तभी आप यह तकलीफ ना करें। और तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। तुम सारा कैश और जेवरात इधर दे दो, नहीं तो वो चीजें हम तुम्हें मारने के बाद ले लेंगे। वह आदमी अपना पर्स बदमाशों के हवाले कर देता है। यह रहा मेरा पर्स। मैंने अपने सारे जेवर उतार दिए हैं, अब हमें छोड़ दो। गशीबन, इनके टायरों की हवा निकाल दो, कहीं यह जाकर पुलिस को इत्तला ना दे दे। वह दंपत्ति अपनी कार को धकेलते हुए वहां से चल देते हैं। हा 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 हा। जब तक वह कार को धकेलते हुए शहर पहुंचेंगे, हम अपना काम खत्म करके रफू चक्कर हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद, अशोक, स्कूटर की रफ्तार धीरे करो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कल्पना, तुम्हारा पति डॉक्टर है, अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो जल्दी स्वस्थ करना मुझे आता है। तुम बेफिक्र होकर बैठो, मुझे शहर जाकर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अच्छा, सामने देखकर स्कूटर ड्राइव करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अपने स्कूटर को ब्रेक लगाते हैं। बाप रे! कल्पना, अगर तुम सचेत ना करती तो मेरा स्कूटर उस पर चढ़ गया होता। वह स्कूटर से उतरकर घायल की ओर बढ़ता है। इस जख्मी आदमी में कुछ सांसें बाकी हैं। तभी, दवाइयों की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ अपनी जेबें ढीली करो। हैं? मैं उतना ही भला चंगा हूँ जितने के तुम। धोखा! अगर जान की खैर चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। यह मेरी महीने भर की तनख्वाह है। यह मेरे जेवर हैं। पातबन, टायरों की हवा निकाल दो। पातबन टायरों की हवा निकाल देता है। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारा स्कूटर नहीं छीन रहे, सिर्फ तुम्हें इसे धकेल कर ले जाना पड़ेगा। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, आओ, हमें अगले शहर पहुंचना है। वहां पर एक संस्था मनोरंजन का रंगारंग कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। चाचा जी, वहाँ नाटक और संगीत होगा, खूब अच्छा समय बीतेगा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। दिन ढलने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए।
हाईवे पर आए। चाचा चौधरी कार का हॉर्न बजाते हैं। अचानक बाप रे, तुम तो कार मेरे ऊपर ही चढ़ाने लगे थे। मैंने तो कई बार हॉर्न बजाया था। हा, 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 हा। चाचा चौधरी कार को पादबन के पीछे दौड़ाते हैं। अरे बाबा, गाड़ी रोको, क्या मुझे कुचलोगे? चाचा चौधरी ब्रेक लगाते हैं। लो, रोक दी। एक जख्मी आदमी को इतना तेज दौड़ते मैंने पहली बार देखा है। चाचा चौधरी। तभी बाकी के दोनों बदमाश वहां बंदूक लिए आते हैं। बस काफी हो गया, तुमने हमारे साथी को फिजूल में परेशान किया। तुम्हारे पास जो कुछ है निकाल कर रख दो। अबे बच गए। साबू, जो हो, तुम्हें देने के लिए हमारे पास ये है। ओह, आओ। इतना काफी है या और चाहिए? गलती हो गई, दया करो। ठीक है, जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। चाचा चौधरी अपनी कार की ओर बढ़ते हैं। अरे, अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं पशु पेश में हूँ। अगर तुमने मेरी एक उलझन का उत्तर नहीं दिया तो मैं हमेशा परेशान रहूंगा। तुमने कैसे पहचाना कि मैं जख्मी नहीं हूँ? जहां तुम लेटे थे वहां तक सिर्फ टायरों के निशान हैं, लेकिन तुम्हें पार करते ही उनके साथ ड्राइवरों के जूतों के निशान भी शुरू हो जाते हैं, जो दूर तक जाते हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हें जख्मी जानकर यात्री रुके होंगे। गाड़ियों की हवा निकाल दिए जाने पर वे उन्हें धकेल कर ले गए। एक जख्मी अपनी मदद को आए ड्राइवर की गाड़ी के टायरों की हवा क्यों निकालेगा भला? तुम्हारे ढोंगी होने का ये सबूत काफी था, समझे? चाचा चौधरी। इतना कहकर चाचा चौधरी अपनी कार में सवार होकर वहां से चल देते हैं। आओ साबू, चलें। बदमाश, क्या तुम जानते हो उस आदमी का नाम क्या है? कौन था वह? चाचा चौधरी। तुम्हें कैसे पता? विश्व में वही एक है जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।